अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नरेशन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट फिर ये वीडियो भेज रहा हूँ। तो इसमें मैंने मिक्स भेजे हैं कि मतलब अगर सेज भी होगा, विल से होगा, सेड होगा तो किस तरीके से क्या लगेगा क्या नहीं है, ये बड़े ज़रूरी हैं। इससे ये होता है ज़रा कि एक ही वीडियो में पता चल जाता है कि आपको सेज होगा तो क्या करना है, और अगर सेड होगा, विल से होगा तो क्या करना है। ये बहुत ज़रूरी है, ये आप देखें भी और लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, आप कमेंट भेजें। जितने भी कमेंट्स आपके हम पढ़ेंगे उनमें हमें पता चलेगा आपको समझ आई है नहीं आई है, या और आप कोई सजेशन देना चाहें कि भाई कैसे भेजो, या माँ बाप को, पेरेंट्स को बोलेंगे वो लिखें उधर सजेशन कि भाई कैसे आप करें हो, कि क्या तरीका है क्या नहीं है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है नरेशन। ये 8th में भी आती है, 9th में भी आती है, 10th में भी आती है, 11th 12th होती है। शी सेज टू मी, पहला सेंटेंस शी सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा विगन, आई कुक फूड। अब देख लो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, इसीलिए कहते हैं कि द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नेवर चेंज, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो शी सेज टू मी, शी टेल्स मी, क्योंकि दिस सेंटेंस इज सिंपल। तो जब हम कामा रिमूव करेंगे तो क्या लगाएंगे, दैट। तो फर्स्ट पर्सन किसके तहत है, जो होगा शी के, क्योंकि ये स्पीच ही शी की है। शी कह रही है कि आई कुक फूड, मैं खाना बनाती हूँ, शी कह रही है दैट शी कुक्स फूड। क्योंकि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये चेंज ही नहीं होता, कुक्स, क्योंकि आई के साथ कुक लगता है और शी थर्ड पर्सन है, ही शी इट के साथ SCIS लगता है, शी कुक्स फूड। दूसरा है ही विल से टू मी वी कुकड फूड। अब देखो मैंने पास्ट डेफिनेट कर दिया, इधर इधर विल से है और इधर मैंने पास्ट है। तो वही बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल लगता है। तो ही विल से टू मी वी कुकड फूड, तो ही विल टेल मी दैट, वी का मतलब है हम, यानी हम, लेकिन वो जो ही की ये स्पीच है वो एक की नहीं, वो सब क्लास की या पूरे बच्चों की बातें कर रहा है, बच्चे बच्चियों की। दैट दे कुकड फूड, ये चेंज नहीं होता, कुकड का कुक ही हुआ, इधर कुक का कुक्स बना, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसी तरह रहेगा। तो अब तीसरा सेंटेंस, शी सेड टू मी डू आई नॉट गो टू स्कूल, उसने मुझे कहा क्या मैं स्कूल जाती हूँ या क्या मैं स्कूल जाता हूँ, एक ही बात है, क्योंकि आई जो है वो मेल के भी लगता है फीमेल के भी लगता है। तो अब इसका क्या होगा, शी आस्क्ड मी। अब ना शी चेंज होता है ना मी चेंज होता है, टू गायब हो जाता है, सेड का आस्क बने, क्योंकि ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है। और जब इंट्रागेटिव सेंटेंस में कामे रिव्यू करते हैं वी हैव टू यूज इफ। तो फर्स्ट पर्सन फिर जाएगा किसके पास, शी के पास, क्योंकि शी की ये स्पीच है डू आई नॉट गो टू स्कूल। इफ शी डिड नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू या डज होता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट इज प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तो जब हम उसे सिंपल बनाइए, इंट्रागेटिव नेगेटिव है, तो हमें क्या लिखना है, इफ शी डिड नॉट गो टू स्कूल, दैट इज ही सेड टू अस आई कैन नॉट गेट मेडिसिन, मैं मेडिसिन हासिल नहीं कर सकती हूँ। तो अब ये सेड है तो इसका मतलब कैन का बन जाएगा कोड, तो इधर सिंपल है, टोल्ड बनेगा। ही टोल्ड अस दैट, तो ये जो आई कैन नॉट गेट मेडिसिन किसकी स्पीच है, ये ही की, ही ये सारी स्पीच है इसी की होंगी। ये नहीं है इधर ही होगा, यहाँ यू भी हो सकता है, कुछ भी, शी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट ही कैन का कुड नॉट गेट मेडिसन्स। अब पांचवें है ही सेड टू मी, उसने मुझे डू यू वांट टू परचेज अ कार, कि उसने मुझे कहा कि क्या आप एक कार जो है वो खरीदना चाहते हो। तो ये इंट्रागेटिव है, ही आस्क्ड मी। अब ये सेकंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब। हमें ये 3-4 चीज़ें चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। और इसमें एक तो यहाँ जो ये है ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। तीसरा हमें पता होना चाहिए ये सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रागेटिव नेगेटिव है, क्या है। सिंपल हो नेगेटिव हो तो आपने दैट लगाना है, अगर इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव तो इफ लगाना है। इफ आई यहाँ सेड है, वांट की सेकंड फॉर्म डू है या डज हो, इफ आई वांटेड टू परचेज अ कार।
तो ये सारे जो हैं 8th 9th 10th 11th 12th जो भी बच्चे देखना चाहते हैं। और फिर मैं बता दूं कि अगर सपोज करो जिस दिन आपको वीडियो ना मिले, आप RK एजुकेशन 01 ये आप टाइप करें यूट्यूब पे, आपको सारी पिछली जिसको भी अगर मतलब देखनी हो, अगर आपके ग्रुप में आती है या नहीं आती है, तो आप यूट्यूब में जाएं और RK एजुकेशन 01 लिखें, यानी यू कैन फाइंड देयर माई ऑल वीडियोज़। तो यूट्यूब में सारा ये आपको मिलेगा। आपका काम है इसको देखना, कमेंट्स करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि नरेशन, जब आप नरेशन सीख जाएंगे, टेंस सीख जाएंगे, फिर जब हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू करेंगे उसमें ये आपको फ़ायदा देगा। तो थैंक यू वेरी मच।